नमस्कार साथियों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके सामने आ रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बातों को मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मेरे अनुभव मैं आपके साथ साझा करूंगा, वो एक बच्चे के करियर में बहुत ऊंचाइयां लेकर आ सकते हैं। या मैं ये कह दूं कि किसी भी स्तर पर कोई व्यक्ति अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, किसी क्लास में पढ़ रहा है, तो वो बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकता है, मेरिटोरियस स्टेटस अपना बना सकता है। देखिए, मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ या मेरा जो टीचिंग करियर रहा है, एक लंबा अनुभव मेरे पास है और सेमिनार, वेबिनार जो मैंने अब आज तक किए, उसमें अक्सर बच्चों का एक ही प्रश्न होता है कि सर 100% मार्क्स कैसे लाए जाएं या फिर टॉपर कैसे बना जाए। देखिए, 100% मार्क्स लाना तो एक थोड़ा सा असंभव सा कार्य है। दुनिया में कभी कभी कुछ लोग ऐसा कर पाते हैं, लेकिन अगर हम 95% से ऊपर के मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं तो भी शायद वो हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। तो क्या किया जाए, वो कौन से लक्षण होते हैं उन बच्चों के अंदर जो सफल होते हैं या जिनका सिलेक्शन हो जाता है। बहुत सारी बातों को देखकर मैंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको मैं CCC कह सकता हूं, और वो CCC क्या है मैं आपसे शेयर करूंगा। हाँ, अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं बनना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वयं स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को ये बात ज़रूर बताएं कि जीवन में कैसे हम 100% या उसके आसपास का स्कोर बना सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट C, दैट इज़ कांस्टेंट, स्थिरता। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्थिरता बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट नेचर का होना बहुत ज़रूरी है। वो फिर चाहे लक्ष्य का निर्धारण हो, आपने जो भी लक्ष्य चुना है, आपके पढ़ने का तरीका हो, आपने जो भी निर्णय लिया है उसको आप स्थिर बनाएं, अपने मन को स्थिर बनाएं कि मुझे अगर नीट क्लियर करना है तो बस फिर करना ही है। आप इधर उधर न सोचें कि मेरा नीट में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, मेरा IIT में नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी। भूल जाइए इन सारी बातों को। इंसान ही सब कुछ करता है। एक बार जो आपने रास्ता चुन लिया है उसके लिए आप स्थिर मन से प्रयास करें, और ये बात मान के चले कि अगर आपने स्थिरता अपने मन में ठान ली है तो आपका मन भी उसी के अनुसार कार्य करने लग जाता है और आपको लक्ष्य की सफलता में वो सहयोग करता है। दूसरा C आता है कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता। जो भी कार्य आप कर रहे हैं, आप कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप ट्यूशन्स पढ़ते हैं, आप कोई किताब पढ़ते हैं, आपका कोई टाइम टेबल है, आपका एक फिक्स रूटीन है, उसको निरंतर बनाए रखिए। उसमें ब्रेकेज नहीं आना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ hindrance in that, any kind of obstacle in that. If it is coming there, try to remove out that with the help of your elders or other ones. कोशिश करें कि आप उसे दूर करें। निरंतरता किसी भी कार्य की सफलता का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। जो भी आप कर रहे हैं, अगर मान के चलो आप 6 दिन लगातार पढ़ाई करते हैं और एक दिन आप कहीं बाहर चले गए तो आप मान लीजिए कि आपका मन विचलित हो गया। और लास्ट में C आता है चेक योर सेल्फ। बहुत अच्छी कोचिंग में पढ़ना, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ना, खुद पढ़ना, सिर्फ पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है उस पढ़ने के बाद उसे चेक करना, उसका परीक्षण करना कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने अध्ययन किया है, वो कितने स्तर पर हमारे मन में, हमारे दिमाग में है, हमें उसका ज्ञान कितना है, हम उसे कितना अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप ऐसा कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 C बताए हैं। दिस 3C फॉर्मूला कैन चेंज योर लाइफ और यू कैन गेट योर गोल्स वेरी फास्ट एंड इन टाइम इन फैक्ट। सो 1, कांस्टेंट, आपको स्थिर मन बनाना है, स्थिरता जीवन में लानी है, विचारों में, कर्मों में, अपने वचनों में, अपने लक्षणों में। सेकंड C, कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता, पढ़ने में, अपने टाइम टेबल में, रूटीन में, अपने कार्यों में, अपने लिखित कार्य में। और तीसरा है C, चेकिंग, परीक्षण, मॉक टेस्ट, इंटरव्यूज़, सबका सामना करते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये 3 चीज़ें आपका जीवन बदल देंगी और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यहाँ तक आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।